नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, एक गिद्ध ने बताया कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी अपनी भाषा में संवाद किया करते थे। उस समय जंगलों में जानवरों की अलग अलग सभाएं लगती थीं, जहां वे अपनी समस्याओं पर चर्चा करते और समाधान खोजते। एक दिन एक घने जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई गई, जिसमें सभी जानवर, पक्षी और अन्य प्राणी शामिल हुए। सभा का विषय था, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। यह प्रश्न सुनकर सभी प्राणी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता तो कोई कुछ और। तभी वहां एक वृद्ध गिद्ध आया, जो कई वर्षों से संसार घूम चुका था और उसने अनेकों घटनाएं अपनी आंखों से देखी थीं। उसकी बुद्धिमानी और अनुभव के कारण सभी जानवर उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते थे। जब सभा में कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो सभी ने गिद्ध से आग्रह किया कि वह अपने अनुभव के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दे। गिद्ध ने अपनी गर्दन झुकाई, अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों तक चुप रहा। फिर उसने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मैंने इस संसार में बहुत कुछ देखा है। मैंने राजा महाराजाओं को महान कार्य करते भी देखा है और अधर्म के पथ पर चलते भी देखा है। मैंने संतों को तपस्या करते भी देखा है और पाखंडियों को कपट करते भी देखा है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, तो सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था, जहां एक राजा राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली था, परंतु उतना ही क्रूर और अहंकारी भी। उसके राज्य में प्रजा दुखी थी, क्योंकि राजा हमेशा अत्याचार करता था और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देता था। उस राज्य में एक गरीब किसान भी रहता था, जो अपनी मेहनत से खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन राजा की नीतियों के कारण उसका जीवन बहुत कठिन था। राजा ने कर बढ़ा दिए थे, जिससे गरीब किसान और भी अधिक परेशान हो गए थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला और रास्ते में उसने उस गरीब किसान को देखा, जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। राजा ने उसकी झोपड़ी की स्थिति देखकर उसका मजाक उड़ाया और कहा, अरे किसान, तेरा घर तो कब्र से भी बदतर है। इसमें रहकर क्या तू जीता भी है? किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा घर है। यह छोटा और साधारण है, लेकिन यह मेरी मेहनत का फल है। राजा को किसान का यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसे लगा कि किसान उसके मजाक का जवाब दे रहा है। उसने अपने सैनिकों से कहा, इसका घर जला दो और इसे सजा दो, ताकि यह जान सके कि राजा के सामने कोई जबान नहीं खोलता। सैनिकों ने वैसा ही किया। उन्होंने गरीब किसान का घर जला दिया और उसे बेरहमी से पीटा। किसान रोता रहा, विनती करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। गिद्ध ने सभा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब बताओ, इस घटना में सबसे बड़ा पापी कौन है? सभा में कुछ जानवर बोले, राजा, क्योंकि उसने निर्दोष किसान पर अत्याचार किया। गिद्ध मुस्कुराया और बोला, हाँ, राजा पापी था, लेकिन सबसे बड़ा पापी नहीं। तब दूसरे जानवरों ने कहा, तो उसके सैनिक सबसे बड़े पापी हैं, जिन्होंने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए किसान पर अत्याचार किया। गिद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, सैनिक भी सबसे बड़े पापी नहीं। सभा में खामोशी छा गई। सभी सोच में पड़ गए कि फिर सबसे बड़ा पापी कौन हो सकता है। गिद्ध ने गहरी सांस ली और बोला, सबसे बड़ा पापी वे लोग थे जो वहां खड़े होकर यह अन्याय देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं किया। सभा में सभी चौंक गए। गिद्ध ने अपनी बात को स्पष्ट किया, राजा अत्याचारी था, यह सबको पता था। सैनिक उसकी आज्ञा मानने को बाध्य थे, लेकिन वह जनता, वह पड़ोसी, वे अन्य किसान, जिन्होंने यह सब होते हुए देखा और कुछ नहीं किया, वे सबसे बड़े पापी हैं। क्योंकि अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। अगर वे सब मिलकर राजा के इस अन्याय का विरोध करते तो शायद उस किसान का घर जलने से बच जाता। शायद राजा अपनी गलती समझता, लेकिन उन्होंने डरकर चुप रहना पसंद किया और यही उनका सबसे बड़ा अपराध था। गिद्ध की बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सभी को उसकी बात समझ में आ गई थी। गिद्ध ने आगे कहा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी वह है जो अन्याय को देखकर भी चुप रहता है, जो अत्याचार होते देखता है लेकिन डरकर कुछ नहीं कहता,
क्योंकि उसकी चुप्पी से अत्याचार बढ़ता है, अन्यायी और भी अधिक शक्तिशाली बनते हैं। यह कहकर गिद्ध वहां से उड़ गया। उसकी यह सीख जंगल के सभी प्राणियों के हृदय में बस गई। उस दिन से जब भी जंगल में कोई अन्याय होता, सभी जानवर मिलकर उसका विरोध करते। कई वर्षों बाद जब गिद्ध बूढ़ा हो गया और उसकी उड़ान कमजोर पड़ने लगी, तब भी उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की चमक बनी रही। जंगल में जब जब कोई समस्या उत्पन्न होती, जानवर उसे बुलाते और वह अपने अनुभवों से समाधान सुझाता। एक दिन जंगल के जानवरों ने फिर एक सभा बुलाई। इस बार भी विषय वही था, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। पिछली सभा में गिद्ध ने बताया था कि जो अन्याय देखकर चुप रहता है वही सबसे बड़ा पापी होता है। परंतु इस बार जंगल के जानवरों ने सोचा कि क्या यह सचमुच अंतिम सत्य है? क्या संसार में पाप की कोई और भी गहरी परिभाषा हो सकती है? गिद्ध सभा में आया और गंभीर स्वर में बोला, तुम फिर से यह प्रश्न पूछ रहे हो? क्या तुमने पहले वाली शिक्षा से कुछ नहीं सीखा? सभा में एक युवा शेर बोला, गिद्ध दादा, आपकी बात बिल्कुल सही थी। हमने सीखा कि अन्याय सहना भी एक अपराध है, लेकिन क्या कोई और भी बड़ा पापी हो सकता है? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो बिना अन्याय किए भी संसार का सबसे बड़ा पापी कहलाए? गिद्ध ने अपनी तीक्ष्ण आंखें बंद की, कुछ क्षण सोच में डूबा, फिर उसने कहा, तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी बताएगी कि संसार में और भी बड़े पापी कौन हो सकते हैं। बहुत समय पहले एक और राज्य था जिसका राजा बहुत मूर्ख था। वह बिना सोचे समझे फैसले लेता और अपने राज्य के भले बुरे की चिंता किए बिना केवल अपने विलासिता में लिप्त रहता था। परंतु इस राज्य में एक और व्यक्ति था जो राजा से भी अधिक खतरनाक था। उसका धूर्त मंत्री बहुत चालाक था। वह राजा की मूर्खता का पूरा लाभ उठाता था और धीरे धीरे पूरी सत्ता अपने हाथों में ले चुका था। राजा केवल नाम का राजा था, जबकि असली शासन मंत्री कर रहा था। मंत्री ने अपने स्वार्थ के लिए कई गलत फैसले लिए। उसने किसानों से अनावश्यक कर वसूलना शुरू कर दिया। उसने न्यायालयों में रिश्वत का प्रचलन बढ़ा दिया। उसने राजा को झूठे आश्वासन देकर जनता की आवाज दबाने का काम किया। धीरे धीरे राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। लोग भूखे मरने लगे, लेकिन राजा को इसकी कोई खबर ही नहीं थी। वह केवल मंत्री की बातों पर विश्वास करता और राजमहल में आराम करता। राज्य के नागरिकों ने जब देखा कि राजा कुछ नहीं कर रहा और मंत्री निरंतर अत्याचार कर रहा है, तो उनमें चिंता बढ़ने लगी। कुछ बुद्धिमान लोग राजा के पास गए और बोले, महाराज, कृपया हमारी फरियाद सुनिए। मंत्री राज्य को बर्बाद कर रहा है। उसने अन्याय बढ़ा दिया है। लोगों से उनकी जमीनें छीन ली हैं और गरीबों को सताया जा रहा है। राजा हंसते हुए बोला, अरे, मंत्री तो बहुत अच्छा आदमी है। वह मेरे लिए हमेशा सही निर्णय लेता है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। जाओ, अपनी मेहनत करो और व्यर्थ की शिकायतें मत करो। लोग निराश होकर लौट गए। धीरे धीरे पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग भूखे मरने लगे, चोरियां बढ़ने लगे, दंगे होने लगे। परंतु राजा को अब भी कुछ समझ नहीं आया। गिद्ध ने फिर पूछा, अब बताओ, इस कहानी में सबसे बड़ा पापी कौन था? सभा में कुछ जानवर बोले, मंत्री, क्योंकि उसने जानबूझकर राज्य को बर्बाद किया। गिद्ध मुस्कुराया और बोला, हाँ, मंत्री पापी था, लेकिन सबसे बड़ा पापी नहीं। फिर कुछ और जानवर बोले, तो राजा सबसे बड़ा पापी था, क्योंकि उसने आंख मूंद कर मंत्री की बातों पर विश्वास किया और कुछ नहीं किया। गिद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, राजा भी सबसे बड़ा पापी नहीं था। सभा में खामोशी छा गई। सभी सोच में पड़ गए कि फिर सबसे बड़ा पापी कौन था। गिद्ध ने कहा, सबसे बड़ा पापी वे लोग थे जो जानते थे कि मंत्री गलत कर रहा है, जानते थे कि राजा मूर्ख है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डर के कारण कुछ नहीं किया। सभा में सभी चौंक गए। गिद्ध ने आगे समझाया, राजा मूर्ख था, उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं था। मंत्री लालची था, वह केवल अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहा था। लेकिन जो लोग समझदार थे, जो जानते थे कि यह अन्याय हो रहा है, फिर भी उन्होंने चुप्पी साधी, वे सबसे बड़े पापी थे। क्योंकि वे चाहते तो इस अन्याय को रोक सकते थे, पर उन्होंने डर के कारण कुछ नहीं किया। गिद्ध की इस बात ने जंगल के सभी जानवरों को गहरी सोच में डाल दिया। तब एक बूढ़े हाथी ने कहा, गिद्ध दादा, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि जो सच जानकर भी कुछ नहीं करता, वह सबसे बड़ा पापी होता है? गिद्ध ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, मूर्खता एक दोष है, लालच एक अपराध है, लेकिन सच को जानकर भी चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि एक सच्चे इंसान या प्राणी की पहचान यह नहीं होती कि वह कितना ज्ञान रखता है, बल्कि यह होती है कि वह अपने ज्ञान का उपयोग कब और कैसे करता है। सभा में सभी जानवरों ने आपस में चर्चा की और निश्चय किया कि अब से वे किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे।
वे डरेंगे नहीं, चुप नहीं रहेंगे और अपने जंगल को न्यायपूर्ण बनाएंगे। गिद्ध की इस नई सीख ने सभी को हिलाकर रख दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, एक, मूर्खता और लालच बुरी बातें हैं, लेकिन सच को जानकर भी चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। 2, यदि हम अन्याय को रोक सकते हैं तो हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए। 3, डर के कारण चुप रहना केवल अत्याचारियों को और अधिक ताकतवर बनाता है। समय बीतता गया और गिद्ध की बातें जंगल के जानवरों के दिलों में बस गईं। अब कोई भी अन्याय को सहन नहीं करता था। अगर कोई ताकतवर जानवर कमजोरों पर अत्याचार करता तो सभी जानवर मिलकर उसका विरोध करते। धीरे धीरे जंगल में शांति स्थापित हो गई। लेकिन जैसा कि हर समाज में होता है, तो दूसरा जन्म लेता है। जब एक संकट खत्म होता है तो दूसरा जन्म लेता है। इसी तरह जंगल में भी धीरे धीरे एक नया संकट खड़ा हो रहा था, जिसका किसी ने पहले अनुमान नहीं लगाया था। कई वर्षों बाद जंगल में एक लोमड़ी आई, जो बहुत चालाक और धूर्त थी। वह खुद को एक व्यापारी बताती थी और कहती थी कि वह जंगल के सभी जानवरों के लिए व्यापार में नए अवसर लाई। शुरुआत में उसने छोटे मोटे सौदे किए, खरगोशों को गाजर उगाने के लिए कहा और बदले में उन्हें मीठे फल देने का वादा किया। बंदरों को नारियल तोड़ने के लिए कहा और कहा कि वह उन्हें सोने के सिक्के देगी। हाथियों को लकड़ी काटने के लिए प्रेरित किया और कहा कि यह जंगल की भलाई के लिए है। धीरे धीरे लोमड़ी ने जंगल के हर जानवर को किसी न किसी लालच में फंसा लिया। लेकिन जब जानवरों ने अपने काम पूरे कर लिए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। लोमड़ी हर बार कोई नया बहाना बना देती। अभी समय सही नहीं है, अगर तुम थोड़ा और मेहनत करोगे तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा। देखो, दूसरे जानवर भी इंतजार कर रहे हैं, तुम भी धैर्य रखो। धीरे धीरे जंगल के जानवरों को एहसास हुआ कि वे ठगे जा रहे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल का बड़ा हिस्सा कट चुका था, फल सब्जियां लुप्त हो चुकी थीं और जानवरों के पास कुछ भी नहीं बचा था। जब जानवरों को यह एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो वे गिद्ध के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। गिद्ध ने ध्यान से सब सुना और गंभीर स्वर में पूछा, अब बताओ, इस बार सबसे बड़ा पापी कौन है? सभा में कुछ जानवर बोले, लोमड़ी, क्योंकि उसने हम सबको धोखा दिया। गिद्ध मुस्कुराया और बोला, हाँ, लोमड़ी धूर्त थी, लेकिन सबसे बड़ी पापी नहीं। तब कुछ और जानवर बोले, हम खुद, क्योंकि हमने बिना सोचे समझे लोमड़ी की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके जाल में फंस गए। गिद्ध ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम सबसे बड़े पापी नहीं हो। सभा में फिर खामोशी छा गई। सब सोचने लगे कि अब गिद्ध क्या कहेगा। गिद्ध ने अपनी गहरी आवाज में कहा, सबसे बड़े पापी वे जानवर थे जो ये सब होता देख रहे थे, लेकिन चुप रहे। वे जो जानते थे कि लोमड़ी धोखा दे रही है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ जानवरों ने शुरुआत में देखा कि यह गलत हो रहा है, परंतु वे डर के मारे कुछ नहीं बोले। वे यह सोचकर चुप रहे कि यह समस्या केवल दूसरों की है, उनकी नहीं। लेकिन जब पूरी जंगल की संपत्ति लूट ली गई, तब उन्हें समझ आया कि यह समस्या सबकी थी। सभा में सभी को गिद्ध की बात समझ में आ गई। अब जंगल के सभी जानवरों ने निश्चय किया कि वे किसी भी चालाक लोमड़ी के जाल में नहीं फंसेंगे। वे दूसरों की समस्याओं को भी अपनी समस्या मानेंगे और समय रहते उसका हल निकालेंगे। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब अगर कोई लोमड़ी या कोई अन्य धूर्त प्राणी आता और किसी को ठगने की कोशिश करता, तो जंगल के सभी जानवर मिलकर उसका विरोध करते। गिद्ध ने जंगल के जानवरों को 3 सबसे बड़े पापियों के बारे में सिखाया। 1, पहला सबसे बड़ा पापी वह जो अन्याय होते हुए देखता है और चुप रहता है। 2, दूसरा सबसे बड़ा पापी वह जो जानता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सोचता है कि यह उसकी समस्या नहीं है। 3, तीसरा सबसे बड़ा पापी वह जो लालच और स्वार्थ में फंसकर सच को अनदेखा कर देता है। गिद्ध की इस सीख ने जंगल को एकजुट कर दिया। अब जंगल के जानवर कभी किसी धोखे, लालच या अन्याय का शिकार नहीं होते थे। वे हमेशा सतर्क रहते और एक दूसरे की मदद करते। इस प्रकार गिद्ध की बुद्धिमानी और जानवरों की जागरूकता ने जंगल को एक आदर्श समाज बना दिया, जहां कोई भी अन्याय, धोखा या लालच किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता था। अगर समाज को सुधारना है तो सबसे पहले खुद को जागरूक बनाओ। अन्याय को सहन करना, सच को अनदेखा करना और लालच में फंसना, ये तीनों ही संसार के सबसे बड़े पाप हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।